बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद कैसर शहजाद नईमी साहिब। हम इनसे पूछेंगे कि औरत जो है वो अयाम मखसूस में कौन से अज़कार कर सकती है, किन कामों से इसको मना किया गया है, और वो औरतें जो बच्ची या बच्चा जो उनके यहाँ पैदा हुआ हो और उन दिनों में हों तो वो कौन से काम उनके लिए छोड़ने ज़रूरी हैं और कौन से ज़िक्र अज़कार कर सकती हैं। मुफ्ती साहब क्या फ़रमाएँगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन पे जो माहवारी के अय्याम होते हैं, हर माह आते हैं, वो 3 से 10 दिन तक होते हैं। उन अय्याम में वो नमाज़ नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती और कुरान पाक को छू और उसकी तिलावत नहीं कर सकती। इसके अलावा जो दीगर ज़िक्र व अज़कार हैं, तस्बीहात हैं, दुरूद पाक हैं, वो पढ़ सकती हैं। और ऐसे ही कुछ हमारे माशरे में जाहिलाना सोच है शायद कि वो ख़वातीन जो है वो बहुत नापाक होती हैं, खाना नहीं बना सकती, उनके साथ उठ बैठ ये तो हिंदुआना हिंदुआना और कुफ़र वाली यानी कि अलामात। जी, हिंदुआना कल्चर की जो है वो उसकी वजह से ये हिंदुआना सोच है ये। ऐसा नहीं है, वो खाना पका सकती हैं, वो बाकी सारे अमल कर सकती वो हैं। बीवी बीवी है, बेटी बेटी है। जी हाँ, वो हर हालत में सिवाय इसके कि ये जो 40 मैंने चीज़ें अर्ज़ की हैं, इनके अलावा बाकी तस्बीहात कर सकती हैं, ज़िक्र व अज़कार, दूध ये पाक पढ़ इस्लाम सकती की हैं। खूबसूरती है। जी बिल्कुल, ये कर सकती हैं। ऐसे ही ख़ातून जब बच्चे की पैदाइश के बाद जैसे अय्याम नफ़ास कहा जाता है, वो जो 3 से 40 दिन तक होते हैं, उन अय्याम में भी ज़िक्र अज़कार कर सकती हैं और जो है वो बाकी सारे काम कर सकती हैं, सिवाय जो है वो कुरान पाक की तिलावत के, कुरान पाक को छूने के और ऐसे ही जो है वो नमाज़ और रोज़े के। इन कामों के अलावा वो सारे काम कर सकती हैं। नाज़रीन, आपने मुफ्ती साहब की बातों को सुना। ये छोटी-छोटी बातें हमें सीखनी भी चाहिए, लोगों को भी बतानी चाहिए। आप बुराई की चीज़ों को बहुत आम करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सवाब, इसाले सवाब, ये सदका जारिया आप हासिल करना चाहें, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि कोई और देखने और सुनने वाला सवाब की नीयत से आगे जब शेयर करेगा या खुद देखेगा तो सवाब आपको होगा।